हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर पावर जो होती है हमारी वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। मीन्स हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 ही होती है। मीन्स एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होती। जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, लीनियर होता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल दिखाया है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के 3 कंडीशन दिए हैं। पहले में एक्स को 0, सेकंड में एक्स की वैल्यू -1 और थर्ड में हमें एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। तो चलिए जी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो रहेगा इसका, पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल का है, वेरिएबल इसमें एक्स है इसलिए हम पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स जो गिवन है इसके अंदर। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर, अब इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 दी है। तो पी पॉलिनोमियल में हम यहाँ शो करेंगे कि जब एक्स के प्लेस पर हम 0 रखते हैं तो ये सारे पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स था वहां वहां 0 हो जाएगा। तो यहां इसकी जगह हम यहाँ 0 रख देंगे, -3 और 5 को जब हम 0 से, ये जो ब्रैकेट होता है ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं इसे और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रख दिया। इट मीन्स है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 -3, तो 0 में से -3 गया तो -3। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले में हम क्या करते हैं? अब सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा? ये सेकंड है, ये पॉलिनोमियल तो सेम है, वही एक ही पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो पॉलिनोमियल है पहले हम इसको पॉलिनोमियल को लिखेंगे 5x माइनस 3। अब इसमें क्या है? x के प्लेस पे क्या बोला है उसने? -1। तो p यहाँ पर -1, जहां जहां एक्स है वहां वहां में, जब ये पॉलिनोमियल में ये एक्स हो गया तो यहाँ अंदर पॉलिनोमियल में भी सारे ये एक्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ -1 माइनस का 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और यहाँ आ जाएगा -3। इसका आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर -3। सेकंड वाले का क्या होगा? -8। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? आंसर इसका आ गया -8। अब हम थर्ड वाले में जाते हैं। थर्ड में क्या बोला है? सेम पॉलिनोमियल तो सेम ही है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल सिंगल ही दिया हुआ है, तीनों कंडीशन में हमें इसमें पुट करके देखना है। सेकंड वाले में उसने x इक्वल टू 2 है। x के प्लेस पे अगर हम पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, यहाँ 2 माइनस का 3 इक्वल टू 5 2 जार 10 -3, 10 -3 इक्वल टू 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7। ये यहाँ हमारा इसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल किया था, अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर होती है, मीन्स उसकी जो डिग्री होती है ये 2 होती है। तो ये पॉलिनोमियल है हमारा। तो इसके लिए हम इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेम वही रहेगा क्वेश्चन तो हमारा। पॉलिनोमियल हम पहले वाले का ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हमारा पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है? 7s। यहाँ पर जो वेरिएबल है ये हमारा s है, -4s प्लस का 6। तो पॉलिनोमियल अब की बार कौन हो गया? ps। ps को हम ऐसे रखेंगे 7s का स्क्वायर -4s प्लस 6। अब यहाँ पर s की वैल्यू क्या गिवन है? फर्स्ट वाले में s की वैल्यू 0, तो यहाँ आ जाएगी 0। जब पॉलिनोमियल में जब पॉलिनोमियल जो s था p s था तो यहाँ p 0 हो गया। तो जहां जहां इस पॉलिनोमियल में
एस है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 2 हो जाएगी, -4 यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अब क्या होगा, 0 की पावर करेंगे 0 ही रहेगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 0, अभी इसको लास्ट में कर लेते हैं, प्लस का 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 6, 0 0 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली 6। तो इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट वाले का वो रहेगा 6। अब सेकंड में क्या बोला है उसने, सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड में पॉलिनोमियल तो सेम ही रहेगा, एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एस का स्क्वायर -4s प्लस 6। तो पॉलिनोमियल क्या है, पी एस है हमारा, पी एस में क्या होगा 7s स्क्वायर -4s प्लस का 6। अब यहाँ पर s की वैल्यू क्या दी गिवन है, s इक्वल टू -3, तो यहाँ लिख देंगे p, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हम -3 पुट कर देंगे, तो 7 s के इस प्लेस पर हम -3 को पुट करेंगे, -4 यहाँ -3 और प्लस का 6, ये हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर करेंगे तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पावर करने पर ये 9 बनेगा, माइनस ये दोनों आपस में -3 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, प्लस का 6। अब यहाँ आ जाएगा 63, 7 9 जार 63 प्लस 12, यहाँ 6 है, प्लस का 6 और ये इक्वल आ जाएगा 81। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 81। ये हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में ये पॉलिनोमियल तो हमारा सेम ही गिवन है, -4s प्लस 6, बट यहाँ पर क्या क्या बोला है उसने, s की वैल्यू जो बोली है, पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पी एस इक्वल टू क्या है हमारा 7s स्क्वायर -4s प्लस 6। अब यहाँ पर s की वैल्यू क्या बोली है 4, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल में s के प्लेस पर ये s है, 4 s के प्लेस पर हम 4 रखेंगे अंदर सारे पॉलिनोमियल में, क्योंकि जब पॉलिनोमियल में s था तो सब जगह s था। जब यहाँ पर पॉलिनोमियल 4 हो गया है तो क्या होगा, इसमें यहाँ इसकी वैल्यू भी s के प्लेस पर क्या बन जाएगी, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और ये s के प्लेस पर भी 4 पुट कर देंगे और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 7 और 4 4 जार 16 आ जाएगा, -4 4 जार यहाँ भी 16 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। 16 7 जार 112, माइनस का 16 प्लस का 6। अब 112 में से माइनस को 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 96 होगा, 96 में प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 102। तो ये थर्ड वाले का जो आंसर बनेगा वो रहेगा 102। यहाँ पर हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो उसने बोला है वो है द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील मदर इज 3 टाइम्स ऑफ द सलील्स प्रेजेंट एज। इसमें ये वो बोल रहा है कि जो सलील है, सलील की मदर की जो अब एज है प्रेजेंट में, मतलब इस समय जो क्वेश्चन उसने दिया है उस समय का बता रहा है कि इस समय जो उसकी मदर की जो एज है ना वो अपने बेटे सलील से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो और आफ्टर ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे, एज वाले के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। जैसी उसने कंडीशन दी है तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, क्योंकि हमें यहाँ पे सलील की एज को ही एक्स मानना होगा। क्यों, क्योंकि मदर की एज इसके रिस्पेक्ट में ही 3 टाइम्स होगी। तो पहले जब हमें सलील की एज हम कुछ एज्यूम करेंगे तभी तो हम उसका 3 टाइम मदर का एज को एज्यूम करेंगे। तो इसलिए लेट द प्रेजेंट एज हमेशा हमें क्या करना होगा, जो जिसके रिस्पेक्ट में वो दी हुई है क्वेश्चन उसके बिहाफ पर ही किया जाता है। तो यहाँ सलील की एज को उन्होंने मेन माना है, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सलील इक्वल टू हम एक्स ईयर मान लेते हैं, एक्स ईयर, एक्स ईयर्स लिख देंगे। तो अब क्या होगा, मदर्स की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ
मदर की एज क्या होगी, यहाँ पर 3 टाइम्स है, उसने बोला है कि 3 टाइम्स है, तो मदर की इस समय जो एज रहेगी वो 3 ईयर्स रहेगी। अब उसने बोला है आफ्टर 5 ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर्स हम देख लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, 5 साल के बाद। 5 साल बाद सभी की एज 5 ईयर बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद द एज ऑफ सलील क्या हो जाएगी, एज जितनी आज है उसकी उसमें 5 ऐड हो जाएगा, ये सलील की एज हो जाएगी। और द एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद मदर की एज भी 5 ईयर ऐड हो जाएगी। अब मदर की एज इस समय कितनी है, 3x है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 3x + 5 ईयर्स, ये हो गया। अब उसके बाद उसने क्या कंडीशन बोली है कि 5 साल के बाद एज तो इतनी हो ही जाएगी, वो तो होनी है, 5 साल के बाद सभी की एज 5 ईयर ऐड हो जाएगी, बट उनके बीच में जो रिलेशन है पहले जो 5 साल पहले था, मतलब जो आज की डेट में है, वो क्या है उनकी, कि बस मदर की एज का कंडीशन बताइए कि वो 3 टाइम्स है उसकी, मतलब जो भी आज सलील की एज है उसका 3 टाइम्स है। बट 5 साल के बाद वो क्या कर रहा है, कोई दूसरी कंडीशन फॉलो कर रही है दोनों की एज। वो कह रहे हैं दोनों की एज का अगर टोटल किया जाए तो उनका टोटल 70 ईयर हो जाएगा। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय एडिंग बोथ एजेस, दोनों की एजेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 साल बाद वाली एजेस के बारे में बात हो रही है, तो सलील की एज कितनी है 5 साल बाद, x + 5 है, और मदर की एज कितनी है, 3x + 5 है, और इन दोनों का जो टोटल है वो 70 है, ये गिवन है, ये 70 गिवन है ये रख। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ है x + 5 + 3x + 5 = 70। x को एक साथ ले लेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 5 को एक साथ लेंगे तो ये +10 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इस साइड अकेला छोड़ना होगा। x को अकेला छोड़ेंगे तो पहले वो 10 को वहां भेजेंगे, 70 माइनस से 10 इधर आकर प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, 4x = 60 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर x आ गया हमारा 15। अब ऊपर देखिए हमने x किसे माना था, x तो हमने सलील की एज को माना था, तो जब हमारी x की वैल्यू निकल गई है तो क्या होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील = x थी, तो x तो हमारा 15 है, x ईयर माना था हमने, x ईयर ही लिख देते हैं। तो कितनी हो गई सलील की एज, x की वैल्यू है, x के प्लेस पर हम 15 लिख देंगे तो 15 ईयर्स हो गई। अब द प्रेजेंट एज ऑफ मदर की कितनी हो गई, मदर की क्या मानी थी हमने, 3x ईयर, तो 3x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 15 ईयर्स, तो मदर की एज कितनी आ गई, 45 ईयर्स। फाइंड देयर एजेस है, आंसर आप लिख सकते हो, एक बार तो यहां लिख ही दिया है, 15 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स यही है कि नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, और नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 के राइट हैंड पे जो होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। हमारी ऐसे कोई नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है, इस पे जितने भी हमारे पॉइंट हैं वो हमारे 1 2
3, इधर माइनस में ये सब इंटीजर है हमारे, बट उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, तो सारे यहाँ नेचुरल नंबर ही हैं, मीन्स डिजिट जो हमारी प्लस में है बस। द पॉजिटिव इंटीजर जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, जो दो कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर हम बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को माइनस करते हैं तो वो 63 आएगा, ये उसने बोला है। उसके बाद है द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2 और x। जैसे हम नॉर्मल सा x मान लेते हैं, तो जैसे अभी सलील वाले के अंदर हमने देखा था कि सलील की एज x थी और उसकी 3x थी, तो सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी यही रेशियो वाले में ना, आपको घबराना नहीं है कि रेशियो आ गया क्या आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। जहां भी रेशियो हो वहां पे जो एज्यूम कर रहे हो, जो आप लेट कर रहे हो ना, उसमें पहले वाले को जो रेशियो दिया हुआ है 2x और दूसरे वाले को 5x, मतलब जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है उसके साथ x करके एज्यूम करो, डायरेक्ट x मत मानो आप उसे। तो हम यही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये देखिए, ये 2 तो छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो स्मॉलर जो होगी हमारी, स्मॉलर इंटीजर क्या होगा हमारा, ये x होगा। तो हम इसमें मानते समय ना स्मॉलर और लार्जर मान लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आगे हमें इसमें से माइनस भी करना है, डिफरेंस करना है, इसीलिए हम पहले ही मान लेते हैं इसको। लेट द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, स्मॉलर को हम 2x मानेंगे, और द लार्जर जो बड़ा वाला है, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या होगा, 5x होगा। ये तो हमने एज्यूम किया है, मतलब लेट किया है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अब डिफरेंस उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस ले लेंगे यहां से। अब डिफरेंस क्या होगा भाई, डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े में से तो छोटे को माइनस करेंगे, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। यहां क्या है 5x माइनस 2x, बट हम तो डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल है ये x, बट उसने हमें खुद ही डिफरेंस दिया हुआ है कि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपका 63 आएगा। तो यहां उसने हमें 63 गिवन है, तो इसके बेस पर हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5x माइनस 2x क्या आ गया, 3x आ गया। 3x इक्वल टू 63। अब x की वैल्यू निकालनी है, अगर हम पे x की वैल्यू निकल आएगी तो यहां से हमें स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर निकल आएगा, तो इसीलिए x को यहाँ अकेला छोड़ना होगा। जब x को यहाँ अकेला छोड़ना होगा तो इसको 3 को उस साइड जाना होगा। अब 3 जब उस साइड जाएगा तो क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट हैंड पर जाकर वो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 और 3 1 जार, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ रही है हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब आप ये देखिए कि हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था, हमने स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर क्या किया था। अब हम लिख लेंगे स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, क्या एज्यूम किया था हमने, 2x किया था। अब 2x था, हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो यहां पर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा। अब लार्जर जो बड़ा वाला है उसका क्या होगा, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना था, 5x माना था, तो यहां पर हम 5x लिख देंगे। x के प्लेस पर हम x के प्लेस पे 21 लिखेंगे, और जब 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो 2 इंटीजर्स हैं, आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर आर क्या हो जाएगा हमारे 42 एंड 105, यही हमारा आंसर। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन्स। रूबी के पास जो है ना 2 के और 5 के कॉइन्स है, मतलब सिक्के जो होते हैं जो हम पैसे खर्च करते हैं, जैसे ये हमारा
ये 2 रुपीज़ का हो गया, ये 5 रुपीज़ का हो गया। इस तरीके से कॉइन्स हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 3 टाइम्स ऑफ द 2 रुपीज़, मतलब जो 2 रुपीज़ हैं वो 3 टाइम्स है। मतलब 2 के कॉइन्स ज़्यादा हैं, जितने 5 के हैं उससे 3 टाइम्स हैं। तो अब किसके रिस्पेक्ट में होगा हमारा? जो हम एज्यूम करेंगे वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स के रिस्पेक्ट में एज्यूम करेंगे, तभी तो इसके बेस पर हम उसका 3 टाइम कर पाएंगे। जैसे अभी सलील की मदर की एज के बारे में हमने क्वेश्चन किया था, थोड़ा उसी से ही मिलता जुलता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट द ₹5 कॉइन इक्वल टू कितने हैं? नंबर ऑफ लिखना चाहिए हमें, क्योंकि उसने बोला है ना हाउ मैनी। यहाँ इसको एज्यूम ऐसे मत करो। लेट द नंबर ऑफ, नंबर ही तो चाहिए हमें इसमें। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल टू, यहां पर हम मान लेते हैं x। अब अगर 5 रुपए के सिक्के जो हमारे पास जितने भी होंगे 2 रुपीज के, उसके 3 टाइम्स होंगे। 2 रुपी कॉइन क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 3x हो जाएंगे। ये नंबर हो गए हमारे। अब देखिए यहां तो उसने नंबर बताए हुए और यहां पर उनकी वैल्यू बताई हुई है। अब नंबर और वैल्यू में हम इसके बेस पर ये इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि या तो नंबर ऑफ कॉइन बताता है यहाँ पर ये, या तो यहाँ पर ये बोलता कि 50 कॉइन है, मतलब वैल्यू ना बताता। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन में है वो तो नंबर ऑफ कॉइन के बिहाफ पर उनने हिंट दिया हुआ है और वैल्यू दी है। वैल्यू क्या होती है देखिए, जैसे अगर मेरे पास 2 रुपीज के 4 कॉइन आ जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 2-2 रुपए के 4 सिक्के का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो होगी वो ₹8 बनेगी। ₹8। तो ये वैल्यू है, ये नंबर है। तो हमें पहले इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, तब हम इक्वल 88 का यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसके बेस पर हम इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी वैल्यू ही लिखनी होगी, ना कि नंबर लिखने होंगे। तो अब आप ये बताइए कि जब हमारा यहाँ पर वैल्यू कैसे निकलती है? जितने नंबर ऑफ कॉइन होते हैं, यहाँ तो मैंने एज्यूम, मतलब मैंने सोच लिया कि 4 सिक्के हैं मेरे पास 2-2 के, लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं पता है ना कि कितने सिक्के हैं यहाँ पर, 2 के या 3 के। बस हमने तो वेरिएबल माना है। तो अब हमारे पास यहाँ डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 8 निकाल ली, लेकिन यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं निकलेगी, बस मल्टीप्लाई करने का शो करना होगा मुझे। तो वैल्यू ऑफ क्या होगा यहाँ पर? अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए आप यहाँ पर। अगर आप ऐसे बताएंगे ना तो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? यहाँ पर जो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के कॉइन्स हो गए। चलो भाई कितने हो गए? अब वही सेम कंडीशन हो गई, 5 रुपए तो उसकी वैल्यू है, और नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन तो हमें पता ही नहीं है ना, बस हमें वैल्यू मालूम है। बट लेकिन अगर हमें 2 की वैल्यू मालूम है तो नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन हमने x माना है, तो यहाँ पर हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो वैल्यू में बन जाएगी, मतलब जो टोटल उसकी वैल्यू है उसमें बनेगी। अब ये तो हो गए हमारे 5 रुपीज के कॉइन्स हैं हमारे, और यहाँ पर जो होगा 2 रुपीज के कितने हमारे? 2 रुपीज के हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन तो हमें पता ही नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल में या नंबर ऑफ कॉइन 4 माने थे, तो मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू 8 निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं मालूम है, तो मैं जो एज्यूम किया उसी को ही मानूंगी। 3x मैंने उसकी नंबर ऑफ कॉइन माने हैं, तो वैल्यू 2 रुपए है, और जो है ये इसकी ये है। अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसने बोला है कि इसको, ये जो इन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 88 है। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। यहाँ आ जाएगा हमारा 5x, यहाँ पर क्या होगा 2 3 6x आ जाएगा, इक्वल टू 88 आ जाएगा। और सेम वेरिएबल है तो लाइक टर्म हो गई, लाइक टर्म को आपस में आसानी से प्लस कर सकते हैं, 11x हो जाएगा, सॉरी यहाँ 88 है,
तो यहाँ आ जाएगा हमारा 88। एक्स को यहाँ अकेला छोड़ना होगा, एक्स को जब अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ से 11 को इधर डिवाइड में लाना होगा। 11 1 जार 11 और 11 8 जार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब एक्स की वैल्यू जो 8 आई है यहाँ पर देखिए, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल आएगा। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, इक्वल टू हमने एक्स माना था और एक्स तो हमारा ये निकला है, तो 8 आ गया, 8 नंबर हो गए। और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो गया, हमने 3x किया था, तो x के प्लेस पर हम x की वैल्यू भर देंगे, 8 आ जाएगा, 24 कॉइन्स। तो क्या आ गया यहाँ पर, आंसर में लिख दोगे आप, बस वैसे तो आंसर आ ही गया है, 2 रुपी 4 कॉइन और 5 रुपीज, नहीं हमारे 5 रुपीज हैं, सॉरी, यहाँ पर हमारे 24 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के हैं 8 कॉइन्स। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पर बता दिया है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट द, अब हमें शॉर्टर पीस को मानना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि शॉर्टर पीस हमें पता होगा, जब तो उसका 4 टाइम हम लॉन्गर पीस निकालेंगे, तो इसीलिए हमें पहले शॉर्टर मानना होगा। लेट द शॉर्टर पीस इक्वल टू एक्स मान लेते हैं हम, कुछ मेजरमेंट वगैरह तो दी नहीं हुई है, फीट में ही होता है, वैसे हम फीट ले लेते हैं, इसको फीट ही होगा। और लेट द लॉन्गर पीस इक्वल टू क्या होगा, इसका 4 टाइम है, बोला है ना इसने ये 4 टाइम है, तो 4x फीट हो जाएगा ये। अब उसने क्या बोला है, टोटल आप बताइए, टोटल जो ये पूरा का पूरा है ये कितना है, ये पूरा तो 300 है, ये यहाँ से 300 है, 300 यूनिट ही दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो हम 300 फीट मान लेते हैं इसको, ये हो गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 300 ही तो बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय एडिंग बोथ पीस इसको ऐड कीजिए, x प्लस 4x इक्वल टू क्या होगा, गिवन है ये 300। अब क्या करेंगे हम इसे, यहाँ पर सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म हो गई, 1x एंड 4x 5x हो गया। x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकलेगी जब तो हमें शॉर्ट पीस और लॉन्गर पीस की वैल्यू पता चलेगी। अब x को यहाँ अकेला छोड़ना है, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इसे वहाँ डिवाइड में कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 6 जार 60 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60, x 60 आ जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों पीसीस की मेजरमेंट निकाल लेंगे, शॉर्टर पीस इक्वल टू हमने x फीट माना था, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ही तो पुट करनी है हमें इसमें, तो x के प्लेस पे हम लिख देंगे 60 फीट आ गया यहाँ से। लॉन्गर पीस हमने क्या माना था, उसने गिवन ही था, हमने क्या माना था, दिया ही था उसने, तो ये था। अब इसके प्लेस पे हम 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ फीट लिख देंगे, कितना हो जाएगा, तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो 60 और 24 फीट्स, बस ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, इसकी विड्थ
जो है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की 3 टाइम्स, अब पहले हम विड्थ मानेंगे तभी तो उसके पर करेंगे, इसकी विड्थ के रिस्पेक्ट में ही हम लेंथ को एज्यूम कर पाएंगे। तो जैसे एक रेक्टेंगल होता है, देखिए ये रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है, ये जो छोटी वाली होती है विड्थ होती है। अगर हम इसे एक्स मान लेते हैं तो उसने बोला है जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्री मोर देन तो होगा साथ में ट्वाइस ऑफ इथ विड्थ, यानी कि विड्थ का 2 गुना कर लेंगे, उससे भी 3 ज्यादा होगा। ये जो है ये गिवन है। तो पहले हम लेट करने का काम कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और इसमें लेट करेंगे। पहले लेट किसे एज्यूम करेंगे, पहले हम लेट द विड्थ, पहले हमें विड्थ को ही लेट करना होगा, क्योंकि पहले हम विड्थ को कुछ एज्यूम करेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना पेरीमीटर, तो हम सेंटीमीटर ही ले लेते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ है इसकी ये रहा जो अभी हमने किया था, ट्वाइस का भी 3 मोर, तो पहले हम ट्वाई कर लेते हैं, मतलब दुगना कर लेते हैं, और उसका भी 3, तो यहाँ क्या आ गया इतना cm। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर अब इधर से ना हम ऐसा कर लेते हैं 2l प्लस b, l मीन्स लेंथ और b मीन्स ब्रेथ, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब हम 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी लिख देते हैं तो वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाता है। तो 2 तो हमें एज इट इज लिख लेंगे। हमने लेंथ क्या एज्यूम की है, लेंथ एज्यूम की है हमने 2x प्लस 3, ये लेंथ हो गई, प्लस ये वाला b, ये वाला प्लस, और ब्रेथ कितनी मानी है हमने, x मानी है, तो ये आ गई यहाँ पर इक्वल, ये गिवन है, पेरीमीटर जो है गिवन है 24। अब हमें क्या करना होगा, इस 2 को इधर भेज देना होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम x को अंदर ही अंदर कैलकुलेट करेंगे या फिर पहले इस 2 को इधर भेज देंगे। चलिए हम इसको इधर भेज देंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जब तक ये बाहर कुछ रहेगा ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता है। तो पहले हम इसे भेज देते हैं, जैसे ही ये बाहर जाएगा उस साइड जाएगा, ये ब्रैकेट जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये ओपन हो जाएगा। अब इधर ये ब्रैकेट ओपन होगा, इधर 2 इधर आते ही इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये अब ये छोटा वाला ब्रैकेट ओपन होगा, 2x ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट ओपन कर दो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस होता तो सोचना होता है हमें। यहाँ पर 12 आ गया। अब ये सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म हो गई, 2x प्लस x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, 2x और 1x कितना हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बारी बारी सबको वहां भेजना होगा, पहले प्लस माइनस वाले जाएंगे, तो ये हमारा जो ये होगा ये किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से जाएंगे 9, x को यहाँ अकेला छोड़ना है तो 9 अपॉन में 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई हमारी 3। अब x की वैल्यू 3 निकल आई है। अब यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x cm था। अब x के प्लेस पर 3 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 cm। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x प्लस 3 cm था, तो 2 के प्लेस पर हम रखेंगे 3, 2 यहाँ रखेंगे 3 प्लस यहाँ फिर बड़ा ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ 3 और यहाँ cm, क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 3 cm 9 cm। ये हमारी लेंथ और विड्थ आ गई है, बट उसने किस तरीके से, जैसा एग्जामिनर पूछे वैसे ही लिख दीजिए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, उसने द डायमेंशन बोला है तो हम डायमेंशंस लिख देंगे, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 3 cm एंड 9 cm।
यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।